आइए चलिए जानते हैं दोस्तों झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। पर अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लीजिए दोस्तों। झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। रामनवमी पर माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो का जलवा देखिए। इरफान अंसारी अपने ही जाल में फंसे, क्या कुछ बोले थे देखिए इस वीडियो में। रामनवमी पर क्या कुछ हुआ, उसके धुन से अगर परेशानी होगी तो हिंदू पक्ष को होगा। तो इरफान दा के अंदर थोड़ा एक चंचल व्यवहार है, बचपना स्वभाव है, इसलिए वो मीडिया में या फिर ट्रेंड में बने रहने के लिए। बीजेपी वाले को मैं कहना चाहता हूं कि अपने दायरे में रहो थोड़ा सा। ये आप कोर्ट से बाहर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको मानना होगा, हम लोग भी मानते हैं। और रही बात रामनवमी का, अब देखिए मेरा कपड़ा, मैं रामनवमी में मैं जाऊंगा, मैं हजारीबाग भी जाऊंगा, मैं रांची भी जाऊंगा और मैं डंटा भी भांजूंगा। लेकिन डीजे सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अनुपालन हमारी सरकार करेगी और अगर जो सुप्रीम कोर्ट के नियम को जो तोड़ेगा उस पर कार्रवाई भी होगी। मैं कहना चाहता हूं, देखिए डीजे हमें क्या आपत्ति हो सकता है, लेकिन बीइंग डॉक्टर मैं कहना चाहता हूं अगर आपके आसपास अगर डीजे चला जाता है तो कितने लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम होता है, कई लोगों की जान चली गई है। हम अपने जामताड़ा की बात करते हैं, एक 65 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई डीजे की वजह से। तो हम किसी की जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये जो डीजे को धर्म से जोड़ रहा है बिल्कुल गलत बात है। रामनवमी बहुत बड़ा पर्व है जिसको मैं भी मनाता हूँ। मैं जाऊँगा और जिसको रोकना है रोक के दिखा दे। मैं हजारीबाग भी जाऊंगा, मैं वहाँ डंटा बांधूंगा, मैं रामनवमी मनाऊंगा, लेकिन डीजे के साथ नहीं मनाऊंगा। रोक के दिखाए, डीजे तो बचेगा। ये कौन है, इसको हमसे क्यों कंपेयर करते हैं? तो दिन रात मेरे नाम से इसका अपना जो टीआरपी बढ़ा रहा है उसका नाम मत लीजिए मुझे। देखिए काम करने दीजिए ना, क्यों हल्का मुल्का आप फिर बोलिएगा इस तरह से, आप लोग इस तरह बोलिएगा फिर हम बयान नहीं देंगे आप लोगों को फिर दोबारा। आप लोग साथ दीजिए मेरा। आप लोग अभी हम देखिए, अभी सारे पत्रकार को आज हम घोषणा करने नहीं, अगर सरहुल में बजा है, मुहर्रम में बजा है तो रामनवमी में बजना चाहिए, और रामनवमी में अगर बजता है तो मुहर्रम और सरहुल में बजना चाहिए। भारत देश सभी की आस्थाओं का सम्मान करने वाला देश है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से डीजे बजाने वालों को कहूंगा कि आप डीजे को धर्म से बाहर कीजिए। वहाँ जो हानि होगी वो, अगर हिंदुओं का त्योहार है तो उस डीजे से अगर हानि होने की संभावना है तो हिंदुओं को होगी, और मुसलमानों का त्योहार है और डीजे बजने से अगर हानि होने की संभावना है तो मुसलमानों की होगी। अगर मुहर्रम में डीजे बजेगा और उससे अगर परेशानी होगी तो मुसलमान पक्ष को होगी, और अगर रामनवमी में डीजे बज रहा है उसके धुन से अगर परेशानी होगी तो हिंदू पक्ष को होगा। तो इसलिए एक दूसरे को नजर से ना देखेंगे, हम डीजे बजाकर उसे दिखाएंगे और हम डीजे बजाकर उसे दिखाएंगे। तो फिर इरफान अंसारी कैसे कह रहे हैं कि डीजे नहीं बजेगा? इरफान दा का तो जो बात ही अलग है, वो मीडिया में बने रहने के लिए कभी कभी कुछ ऐसा बयान भी देते हैं। आप भी देखे होंगे स्पीकर साहब कई बार बोलते हैं कि आप मंत्री हैं बैठिए। अरे भाई मंत्री की गरिमा थोड़ी है उछल कूद की जगह ऐसे करके 1 मिनट सर 1 मिनट सर। तो कई बार तो स्पीकर साहब भी उनको बोलते हैं कि इरफान जी आप बैठिए। तो इरफान दा के अंदर थोड़ा एक चंचल व्यवहार है, बचपना स्वभाव है, इसलिए वो मीडिया में या फिर ट्रेंड में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। लेकिन ये कोई औचित्य नहीं है, सम्मान सबका होना चाहिए, और अगर कुछ विषयों पर प्रतिबंध होना चाहिए तो वो सभी के लिए अनुपालन है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। टाइगर दा बंगाल में जीत जाएंगे कसम से। जी हाँ दोस्तों, जिन प्रत्याशी को उठाए हैं उसका बयान सुनिए, देखिए इस वीडियो में क्या कुछ बोल रहे हैं, जीत के क्या करेंगे। अगर वो मुझे मौका दे तो मैं जयपुर असेंबली में एकदम सीना ठान के एकदम सर ऊंचा करके लड़ना चाहता हूँ। तो आप अगर जयराम महतो आपको टिकट दे देते हैं, आप जीत कर आते हैं, तो क्या आप बंगाल के जनता के लिए अपना सैलरी 75% दान करेंगे? जरूर दान करेंगे, 75 क्यों, उससे ज्यादा दान कर देंगे। ज्यादा मेरा तो लेना ही नहीं है, मैं तो बोल ही दिया मेरा लेना ही नहीं, जो आएगा मैं दे ही दूंगा सब। आपको पता है गर्जीपुर में मेरा एक ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम है, जहाँ पे लोग घर का जो लड़का लोग माँ बाप को लात मार के निकाल देते हैं, खाना नहीं देते हैं। वो लोग को मैं चुन चुन कर मेरा घर के बगल में ही एक बगीचा है, वहाँ के सही तरह से उनको खाना पीना चिकित्सा सब टोटली मेरे खुद का
पैसा से उन लोग को देता हूँ, मैं कोई सरकार से पैसा नहीं देता हूँ। ये कौन करेगा ऐसा? पहले तो मैं शिक्षा व्यवस्था को एकदम सही कर दूंगा, फिर सेकंड में करूंगा चिकित्सा व्यवस्था का, फिर थर्ड में रहेगा जो युवा समाज है उसके लिए बहुत कुछ करना है। मैंने जब वोट आएगा एक महीना पहले घूमता रहेगा गाड़ी में, हाथ जोड़कर पैर पर जोर जबरदस्ती हाथ में लगाएगा सर पे, मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए, मैं देख लूंगा। 1 महीना किया और मैं 12 महीना रहूं, 12 साल रहूंगा, जिंदगी भर रहूंगा। इसीलिए मेरा नाम रखा गया, ऊपर वालों ने रखा मेरा नाम दिव्य ज्योति सिंह देव। चलिए, तो देखिए इनका नाम है दिव्य ज्योति सिंह देव, जो कि JLKM पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया है और इनका जो नाता था वो TMC से था, लेकिन उसके बावजूद भी एक नई नवेली पार्टी पे इन्होंने भरोसा किया और उस पार्टी को ज्वाइन किया है। दादा, क्या आपका सोच है अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर कि अगर आपको टिकट जयराम महतो आप पे भरोसा करते हैं, आपको टिकट दे देते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, जनता आपको वोट करती है, तो क्या कुछ प्लानिंग आप बनाए हैं कि आने वाले 5 सालों में आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए करेंगे? पहले तो मैं शिक्षा व्यवस्था को एकदम सही कर दूंगा, फिर सेकंड में करूंगा चिकित्सा व्यवस्था का, फिर थर्ड में रहेगा जो युवा समाज है उसके लिए बहुत कुछ करना है। मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आपका पहली प्राथमिकता रहेगा? वो तो रहेगा ही 3 चीज, फिर भी बहुत सारा परिकल्पना है, वो तो जब जयराम बाबू मुझे आशीर्वाद देंगे उसके बाद ही मैं बताऊंगा। तो देखिए तमाम चीजें जो है दादा, आप एक बड़े पार्टी के साथ आप जुड़े हुए थे, लेकिन उस पार्टी को छोड़कर आजकल लोग चाहते हैं कि बड़ी पार्टियों में जाएं। देखिए कई जो ऐसे लोग हैं, आप ही के जो विधानसभा क्षेत्र के एक बड़े नेता थे, नामी नेता थे, एक समाज के नेता थे, उन्होंने समाज को दरकिनार कर दिया और अपने बेटे के खातिर किसी पार्टी के साथ उन्होंने साठगांठ कर लिया। तो इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, मैं पार्टी करता हूँ लेने के लिए, इनकम करने के लिए, संसार चलाने के लिए नहीं करता हूँ, चुगलीबाजी करने के लिए नहीं चलाता हूँ, चोरी करने के लिए नहीं चलाता हूँ। मैं जो मेरा बंगाल अर्थात गरजेपुर का असेंबली का जो हर परिवार का जो गरीब दुखी मानुस है, सबके लिए मैं वो जो पार्टी से जो कोई इनकम होगा अगर, तो मैं उसके लिए पूरा डोनेट कर देना चाहता हूँ। मेरा कोई जरूरत नहीं है, ऊपर वाला मेरे को दिया है जितना, मेरा दाल भात रोटी खाने से ही मेरा सब चल जाएगा। मेरा शांति से रहना है और समाज के जन कल्याण के लिए जो काम करना में है, बोलिए। बना रहे हो तो नंबर चेंज नहीं होता है फिर क्या चाहिए? तो उन्हीं के नंबर तो दिए। हाँ, होता है तो उसमें OTP जाता है, सबका बैंक अलग अलग प्रक्रिया। भैया के नंबर पे दीजिए, कार्ड चिपका के नहीं रखिएगा, डिक्की में रखिएगा। कार्ड लाएंगे तो कार्ड दिखाएंगे, फास्टैग में तो फास्टैग दिखाएंगे। जैसे आप आए तो फास्टैग चाहिए, अगला आएंगे तो अपना कार्ड दिखाएंगे। सब सुविधा है। इसका RC आया है? यूनिवर्सिटी है, उसको सही तरह से पठन पाठन नहीं हो रहा है, डिसिप्लिन कोई नहीं है, जैसा है वैसा ही चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था एकदम बेकार हो गया है। सब फोटो खींच खींच के अच्छा करके नीचे पूरा बुराई हो रहा है, नीचे एकदम भीतर अंदर में सब खोखला हो गया पूरा। और युवा समाज के लिए तो करूंगा ही, वो तो आपको पहले ही बता दिया। तो मेरा जयराम बाबू जैसे चल रहे हैं पद में, दिव्य ज्योति सिंह वैसे ही पद में चलेंगे। मेन मुख्य मुद्दा क्या कुछ रहने वाला? अभी तो डबल लग जाएगा सबसे बड़ा। देखिए, मेन मुद्दा तो मेरा रहेगा आपका जो जन समाज के अच्छे के लिए जो होगा। झारखंड की आज की छोटी बड़ी खबर बस सही थी दोस्तों। झारखंड के आप कौन जिले कौन राज्य से मेरे वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए कल फिर मिलेंगे दोस्तों बड़े अपडेट बड़े वीडियो के साथ, तब तक के लिए झारखंडी जोहार।